लाइव स्टार्टेड। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मत कोसो जिंदगी की मुसीबतों को, हर हाल में लड़ना और चलना सीखो। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, या तो आप वक्त के साथ बदल जाओ वरना ये वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ बदला है उसी ने इतिहास रचा है। जितना समय आप जिंदगी की मुसीबतों को कोसने में लगाते हो, यार ये मुसीबत आ गई, अब ये समस्या मेरे सामने आ गई, अब मैं इस समस्या को कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे लड़ूंगा, क्या करूंगा, इतनी देर में तो आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मुसीबतों से घबराकर कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और सफलता प्राप्त करने का रास्ता डियर इतना आसान नहीं होता कि वहां फूल बिछे हुए दिखाई देंगे तुम्हें। कांटों भरा होता है वो रास्ता। सफलता हासिल होने के बाद जिंदगी सुकून भरी होती है। ये नहीं अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी आपका एक ही काम होना चाहिए, मेहनत करना। और बेटा जब स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा होता है ना, तो उसमें कोई मखमली रास्ते पर नहीं चलने को मिलेगा तुम्हें। मुसीबतें आएंगी, परिवार से भी मुसीबतें आएंगी, ठीक है। परिवार वाले भी सवाल जवाब करेंगे, बेटा पढ़ रहा है तू, कब पेपर निकालेगा। हर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कब पेपर निकालेगा, ठीक है। 100 तरह की मुसीबतें हैं। आपको घर का काम भी करना पड़ता होगा, आपको पढ़ना भी पड़ता होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जॉब के साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इन समस्याओं से कभी घबराना नहीं। ये 1 साल की मैक्सिमम बात है मेरे बच्चे। आप 1 साल कड़ी मेहनत करो, उसके बाद आप एग्जाम निकाल लोगे, एक बार बेहतरीन जॉब आपके पास होगी, उसके बाद अपनी लाइफ बेहतर जीना। तो अभी किसी भी सुख सुविधा का इंतजार ना करें कि अभी से लाइफ आपकी मस्त होगी। या तो ये 1 साल बड़े संघर्ष के साथ गुजार दो, पूरी जिंदगी मजे से करोगे, पूरी जिंदगी मजे में रहोगे, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा फिर। और अभी मजे ले लिए तो बेटा पूरी लाइफ लॉन्ग रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी के मजे आपकी नौकरी छीन लेंगे, आपका बेहतर फ्यूचर छीन लेंगे। तो अगर आपको वाकई में अपना फ्यूचर बेहतर चाहिए तो अभी से मेहनत करनी स्टार्ट करो। सारी सुख सुविधा से मेरा मतलब है सारे ऐश्वर्याम की आप गेम्स खेलने लग गए, फोन में लगे रहते हैं, ठीक है, टाइम पास करते रहते हैं, उन चीजों को छोड़ दो। सो बदलो इस वक्त के साथ, वरना ये वक्त तुम्हें बदल देगा। सो इन्हीं बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक से अपनी शुरुआत। एक बहुत ही बेहतरीन गजब का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसकी एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन वेटेज है, जो मार्क्स आपके मायने रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। सो प्लीज अपना ध्यान जो है इस टॉपिक पे लगाना। आपको मैंने बता दिया था कि आज हम ट्यूसडे को टेंसेस से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आए शैतान सारे के सारे हाजिर हो जाएं, फिर देखते हैं बाकी की कहानी। आगे सभी के सभी, आज मेरा बर्थडे है सर सुमित और बाकी सभी बच्चों का जिनका बर्थडे है, भाई मेरी तरफ से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। चलो जी छुटकुमियां स्टार्ट करते हैं बेटा। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक, और दिल थाम के बैठिएगा। ये टॉपिक आपके इंग्लिश का फ्यूचर डिसाइड करेगा, मतलब लाइफ का तो फ्यूचर डिसाइड करेगा ही करेगा, ये टॉपिक आपका इंग्लिश का फ्यूचर जरूर डिसाइड करेगा भाई। और ये टॉपिक है हमारा टेंस। ये टॉपिक है हमारा भाई साहब टेंस। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टेंस पढ़ा के। भाई देखो मुझे तो खैर सारे ही टॉपिक पढ़ा के अच्छा लगता है, बट टेंस से मेरा खासा लगाव है। वो लगाव आपका भी होना चाहिए, अभी आपका भी बना दूंगा मैं ये लगाव क्यों होना चाहिए, जरा चीजों को बेहतर तरीके से समझना। देखो बेटा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक की खासियतें जान लो। टॉपिक की तारीफ करनी बेहद जरूरी होती है। टॉपिक की तारीफ करने से क्या होता है ना बेटा, हमारे दिमाग में, ठीक है, एक बात आ जाती है कि हाँ भाई ये टॉपिक है, इसको मैं सीरियसली पढ़ूंगा। बेटा टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर आप वॉइस नहीं समझ सकते, जिसके बगैर आप नरेशन नहीं समझ सकते, ठीक है। डन है भाई, ये लाइव, ये रिकॉर्डेड नहीं है मेरे बच्चे। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो।
अरे वीओडी का पंगा मत करो, आप पढ़ लो। वीओडी वीओडी आ जा, पढ़ ले, तू चल रहा है सब कुछ तेरा। ध्यान दो बेटा, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है बेटा। जो टेंस का रिलेशन है, जो टेंस का रिलेशन है, इस पर डिपेंडेंस, इस पर डिपेंड जो करते हैं टॉपिक्स। अगर टेंस आपको समझ नहीं आया तो बेटा इम्पॉसिबल है आपको वॉइस समझ आए, बेटा आपको इम्पॉसिबल है नरेशन समझ आए मेरे बच्चे, इम्पॉसिबल है आपको मॉडल्स समझ में आए भाई। ना तो फिर आपको मॉडल समझ आने, ना आपको नरेशन समझ आनी, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, इन्हीं पर डिपेंड जो ये टॉपिक्स आपके हैं, वो आ गया वर्ब। बेटा वर्ब टेंस का ही देखना, एक पार्ट ऐसा निकल के आता है कि अगर आपको टेंस समझने आए तो वर्ब समझ नहीं आएंगी, टेंस समझ नहीं आया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ नहीं आएगा, उसकी भी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। तो बेटा बहुत सारे इंग्लिश का ओवरऑल बैकबोन है मेरे बच्चे ये टॉपिक, इंग्लिश का ओवरऑल बैकबोन है ये टॉपिक, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना। एक बच्चे ने बहुत प्यारी कमेंट की है, सीएचएसएल की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई गई है सर। बेटा वो हाई नहीं गई है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से पूछो, वो हाई नहीं है, ठीक है, समझ आया। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लो, वो हाई नहीं है बेटा। मेहनत करके पढ़ोगे ना, तो जब मैं इंग्लिश में तुम्हें इतना कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, मैंने तुम्हें कहा तुम 100 में से 100 लाओ, तो कट ऑफ तुम्हारे लिए हाई क्यों होगी बेटा? वो उन बच्चों के लिए हाई लगती है कंट्रोल कट ऑफ जो बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको हाई लगती है। जो पढ़ते हैं भाई उनको वो कट ऑफ हाई नहीं लगती। थोड़ा दिमाग, चलो वापसी करते हैं। तो बेटा टेंस पर डिपेंड करने वाले इतने सारे टॉपिक इंग्लिश में हैं। और अगर सीजीएल वालों या बाकी एवरेज पेपर की मैं बात करता हूं, जैसे सीजीएल के मेंस में बेटा 20 मार्क्स का वॉइस आता है, सीजीएल के मेंस में 27 मार्क्स की आपकी नरेशन आती है, ठीक है। मतलब 47 मार्क्स आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 47 मार्क्स के सिर्फ ये लोते दो टॉपिक हैं छुटकू। और अगर मेरे बच्चे आपको टेंस, हाँ जाओ जाओ, लो ये वाली निकाल रहा हूं, मैं निकालूं? अरे भाई साहब कप्तान बाबू की अब शादी हो गई है, शादी के बाद तो भाई साहब बिगड़ गए हैं ये लो ये लो, एक मिनट रुके भाई साहब, हमारे कप्तान बाबू आ गए थे बीच में। ये क्लास तो चल रही है ना अभी, किनकी नहीं चल रही? एडवांस वर्ब में क्या होता है बेटा? वर्ब वर्ब एडवांस दो टॉपिक होते हैं। वर्ब समझ नहीं आया तो वर्ब एडवांस समझ नहीं आएगा, वर्ब समझ नहीं आया तो वर्ब एडवांस समझ नहीं आएगा। आ जाओ, डिस्टर्बेंस खत्म, अब क्लास की पढ़ते हैं। ये दोनों ही सेम टॉपिक होते हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मकसद क्या है मेरे बच्चे? मैं टेंस की तारीफ क्यों कर रहा हूं? आप खुद से सोचो ना, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो आप उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। अगर आप उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो आप उस टॉपिक को उतना दिल से, ठीक है, पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे तो बेटा आप उसे दिल से पढ़ने की कोशिश कर लोगे। तो अब दिमाग में बैठ गया तो प्लीज आप सब अपने दिमाग से निकाल दो बेटा, कट ऑफ कोई हाई नहीं जाती। तुम्हें क्या लग रहा है सीजीएल की, बैंक की, सबकी कट ऑफ हर साल बढ़ती तो है। अरे नौकरियां घट रही हैं, ठीक है, और कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा मेरे बच्चे, आप सिर्फ अपने दिमाग में एक बात ये बैठा ले कि भाई 100% मार्क्स लाने हैं। प्लान मत करना यार 100% सोच रहा हूं ले आओ, लाने हैं। तुम्हें कट ऑफ से कोई मतलब नहीं, तुम्हें यह मतलब है तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए तुम्हें 100% से नीचे का टारगेट नहीं रखना। जरा सा नीचे का रखोगे सीधा 80% पे पटकी जाएगी बारी। सोच लेना बेटा, इसको समझ आया? दिमाग दौड़ा? वेरी गुड। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लो बेटा। अब हटाओ मैं इस चीज को। तो टेंस इतने सारे टॉपिक्स पे डिपेंडेंसी रखता है मेरे बच्चे, तो इन सभी टॉपिक्स का अन्नदाता कौन है? टेंस। तो इसीलिए जब इंग्लिश टेंस से स्टार्ट होती है तो बड़ा मजा आता है। तो चीजों को बड़े अच्छे तरीके से सीखते हुए चलना। जितने भी टॉपिक हैं वो टेंस से रिलेटेड ही आगे कराऊंगा मैं। टेंस के बाद जो है आपका इंटेंशन ऑफ स्पीकर कराऊंगा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर के बाद मैं आपका मॉडल्स कराऊंगा। तो आगे जो भी टॉपिक्स होने हैं मेरे बच्चे, उनका जन्मदाता कौन है? टेंस। इसीलिए बैच वर्ब से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, टेंस से स्टार्ट किया जा सकता। तो टेंस से जरा चीजों को समझना। चलो भाई, सबसे पहले मैंने आपको एक वादा किया था मेरे बच्चे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैंने आपको डेमो क्लास में कहा था कि हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। याद आया आपको वो लम्हा?
कि भाई हम बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो बेटा पहले मैं आपको टेंस का पूरा एक बेस तैयार कराऊंगा, वाकई में टेंस क्या होता है, टेंस कहां से आया है, किस तरीके से हम चीजों को वेरी करके चलते हैं, उस हिसाब से हम इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। मुझे एक बात को ये समझाओ, टेंस क्या होता है? एनीबडी? टेंस क्या होता है बेटा? पढ़ने से पहले पता तो चले, बताओ। मार खाओगे तुम, मार खाओगे। टेंस टाइम होता है, तो फिर टाइम क्या होता है? भाई टाइम टाइम होगा, टेंस टेंस होगा यार। काल होता है। माय गॉड, मेरे को गोली मार दो, यहां मारना मेरे माथे में, बिल्कुल मैं जिंदा नहीं रहना चाहिए। पागल हो गए तुम। काल क्या होता है? पागल हो गए। ये तुमने वो बचपन में रट लिया। टेंस का मतलब है काल, मैं समय हूं, मैं काल हूं। बेटा काला पीला हरा नीला ये कुछ नहीं होता टेंस। तुम भी ना छुटकुमिया समझोगे नहीं। चलो बेटा अब जान लेते हैं, अब जान लेते हैं वाकई में टेंस क्या होता है। ठीक है, समझ आया? चलो जी, तो इसको बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, और इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। बेटा टेंस टाइम नहीं होता, टाइम टाइम होता है, टेंस टेंस होता है। तो दोनों आपस में कोई मैच नहीं कर रहे। अगर टाइम ही टेंस था तो उसको टेंस क्यों बोलते बेटा? उसको टाइम ही बोल देते, उसको टाइम ही बोल देते, उसको टेंस क्यों बोला गया? ठीक है, जाने चीजों को। चलो आ जाओ बेटा। टेंस को समझने के लिए आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, आपको टेंस समझने के लिए कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। और अगर आपको ये स्टेप्स समझ नहीं आए तो बेटा जो टेंस में एरर्स होंगे, सपोर्टिंग एरर्स हो, चाहे फिलअप्स हो, चाहे इंप्रूवमेंट हो, आप उनको नहीं कर पाओगे। इसीलिए बिल्कुल इन चीजों को लाइटली मत लेना, सब चीजों में गड़बड़ आ जाएगी बेटा। चलो जरा बातचीत को ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 1, मैंने पूछा बेटा टेंस क्या है, इसके लिए आप एक शब्द को समझ लो, टाइम। आप एक शब्द को समझ लो, टाइम। टाइम का मतलब होता है बेटा समय, टाइम का मतलब होता है समय, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, और टाइम से ही एक चीज बनाई गई है बेटा, टाइमलाइन। अब आप सब बिल्कुल शांत बैठ जाए बेटा और पढ़ना स्टार्ट कर दे। अब कोई भी बातचीत ना करे घर पे भी बैठ के, और प्लीज विदाउट ईयरफोन क्लास मत देखा करो, ईयरफोन लगा के क्लास देखा करो वरना मजा खराब है। ध्यान दो बेटा, टाइम होता है, टाइम से आती है टाइमलाइन। सर ये टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं समय बोलता हूं तो समय को डिवाइड किया गया है। हालांकि समय को बांटना पॉसिबल नहीं है बेटा। आप समय कैसे बांट सकते हो? समय को बांटना पॉसिबल नहीं है। समय किसी के हाथ में नहीं रखा हुआ कि वो समय को रोक ले, समय को बांट दे। टाइम किसी के हाथ में नहीं है बेटा, वो समय को बांटना, समय को रोकना किसी के हाथ में नहीं है। हां, यह हो सकता है कि समय को अजम्पशंस के बेस पर बांटा जा सकता है। जैसे जो अभी चल रहा है बेटा उसको क्या बोला गया? प्रेजेंट। जो बीत गया उसको क्या बोला गया? पास्ट। और जो भी आने वाला समय है उसको क्या बोल दिया गया? फ्यूचर। सो बच्चे ये याद रखना, डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, बट हमने अजम्पशंस लेकर इसके डिवाइड जो है इसको करने की कोशिश की है। समय को 3 हिसाब से हमने देखने की कोशिश की है। जब आप इस समय को, इस टाइम को 3 हिसाब से देखते हो बेटा, उसी को बोलते हैं टाइमलाइन। तो टाइमलाइन का मतलब समझ आया? चलिए जी, जरा टाइमलाइन बनाने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। टाइमलाइन बनाने की एक बार कोशिश कर लेते हैं बेटा। मैंने बोला जो अभी चल रहा है आप उसको कौन सा समय बोलते हो? आपने बोला सर जो अभी चल रहा है हम उसको प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम बोलते हैं बेटा। छोटी भाषा में कई बार बच्चा रट लेता है, कई बार बच्चा रट लेता है बीता हुआ समय पास्ट है। बेटा बीता हुआ समय पास्ट नहीं है। चलो थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, बात को जरा ध्यान से समझना। मैं आपसे अभी बातें करने लग रहा हूं, अभी मैं आपसे क्लास में बातें कर रहा हूं, क्लास ले रहा हूं। ये कौन सा टाइम चल रहा है बेटा? वेरी गुड, प्रेजेंट टाइम चल रहा है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो मेरे पास फोन आया, अभी जस्ट मेरा फोन रिंग किया। अभी सपोज करो मेरा फोन रिंग किया, मैंने फोन उठाया, मैंने कान पे लगाया, मैंने बात कर रहा हूं। अभी मैं फोन पे बात कर रहा हूं, कौन सा समय चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। मैंने बोला ओके भाई डन, मैंने फोन रख दिया, मैंने फोन रख दिया। अब बताओ क्या फोन पे बात करना अब भी प्रेजेंट है? अब मेरा फोन पे बात करना पास्ट हो गया? अब आपने बोला सर पास्ट हो गया, अभी भी तो आपने बात की थी, अभी भी तो आपने फोन पे बात की थी, अभी आपने फोन रख दिया, अब आपका ये समय कौन सा हो गया? पास्ट हो गया। बेटा अब तो ये समय प्रेजेंट नहीं रहा ना।
तो ये पास्ट समय क्या है बेटा? जो अभी प्रेजेंट चल रहा था, अभी मैं फोन पे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट चल रहा है, और जब मैंने फोन रखा तो मेरा फोन पे बात करना क्या हो गया? पास्ट। यार जो प्रेजेंट था किसी समय पर, वही तो पास्ट में चेंज हुआ है। तो बेटा ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे, बीता हुआ समय पास्ट नहीं है, बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है। अभी मैं जो फोन सुन रहा हूं, अभी रिंग किया, मैंने उठाया, तो ये प्रेजेंट चल रहा है, और जैसे मैंने फोन काटा, जो भी प्रेजेंट चल रहा था, अब वो क्या हो गया? पास्ट। इसका मतलब मेरे बच्चे, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट टाइम होता है, बीता हुआ समय पास्ट बोलना गलत है। मेरी बातों को समझ पाए आप? तो आज के बाद अपनी वर्डिंग थोड़ा सा सही इस्तेमाल करें। आप ये नहीं बोलोगे मेरे बच्चे कि बीता हुआ समय पास्ट है। आप चीजों को देखो, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो अभी चल रहा है, एक सेकंड पहले भी जो बात मैंने अभी बोली वो पास्ट बन चुकी है, तो वो ये प्रेजेंट ही किस में कन्वर्ट होता चल रहा है? पास्ट। ये प्रेजेंट ही किसी में कन्वर्ट होता चल रहा है? पास्ट। ये आगे चलता चल रहा है, और जो ये कन्वर्ट होता जा रहा है, ये किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? पास्ट में। तो बेटा इसीलिए हम जो बैकवर्ड बात करते हैं, हमारे पास वो कौन सा टाइम होता है? आप बोलते हो सर हमारे पास वो पास्ट टाइम होता है। चलिए मेरे बच्चे, अब आपको प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम की एक्यूरेट चीजों का पता चल गया होगा। बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो बेटा, जो समय अभी आया ही नहीं, आप उसके बारे में कैसे बात कर सकते हो? यार आप प्रेजेंट का ठेका उठा सकते हो, आप प्रेजेंट में बोल सकते हो क्या चल रहा है। बेटा मैं आपसे पूछूं, बाहर देखो, बारिश हो रही है नहीं हो रही है? आप देखोगे, आप बोलोगे नहीं हो रही सर, ठीक है। चलो मैंने बोला कल बारिश हुई थी, तो कल का भी तो समय आपकी आंखों के सामने से ही गया था, आपको पता है, आप बोल दोगे हाँ कल नहीं हुई थी बारिश, और हुई थी तो आप बता दोगे हुई थी। तो आप प्रेजेंट की भी गारंटी ले सकते हैं, आप पास्ट की भी गारंटी ले सकते हैं। क्या आप फ्यूचर की गारंटी ले सकते हैं? नहीं बेटा, फ्यूचर अजम्पशंस पे टिका होता है, फ्यूचर समय एक्यूरेट नहीं होता। फ्यूचर किस पे है? अजम्पशंस है, क्योंकि अभी फ्यूचर तो आया ही नहीं। तो फ्यूचर हमारी अजम्पशंस है। आप मेहनत कर रहे हो, आप दिलो जान से मेहनत कर रहे हो, तो आपके एग्जाम निकालने के चांसेस कम है या ज्यादा? ज्यादा है सर, मैं मेहनत कर रहा हूं। बेटा याद रखना, आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। हम जो प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं, हम जो प्रेजेंट में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी से अंदाजा लगाते हैं फ्यूचर का कि आगे क्या होगा। यह चीज याद रखना, आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए मेहनत करो मेरे बच्चे, आज मेहनत करोगे फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट होगा। आज मेहनत मत करो, फ्यूचर तो तुम्हें पता है तुम्हारा डार्क होगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब फ्यूचर समय टेक्निकली नहीं हो सकता बेटा, बट हम उसमें अजम्पशंस लेते हैं। भाषा है, लैंग्वेज है, अजम्पशंस ली जाती है, तो हम अजम्पशंस लेते हैं। तो फ्यूचर कौन सा समय है मेरे बच्चे? आने वाला समय, जो अभी आया नहीं, तो वो क्या है? अजम्पशन का हिस्सा है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा? फ्यूचर टाइम। टेक्निकल तरीके से आपने चीजों को समझना है बेटा। तो एक हमारा आया पास्ट टाइम, एक आया प्रेजेंट टाइम, और एक आया फ्यूचर टाइम। समझ आया बेटा? इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइमलाइन। सो मैं आपसे पूछूं टाइमलाइन, अभी आप सोचोगे सर हम पढ़ टेंस रहे हैं, हाँ सर आप बता टाइम के बारे में रहे हो, यार ये सीन क्या है? थोड़ी देर में देखना मेरे बच्चे, जब स्टेप बाय स्टेप को जोड़ूंगा ना मैं, सारे स्टेप्स करा के, ऑटोमेटिकली टेंस पैदा होगा। ऑटोमेटिकली टेंस पैदा होगा जब सारे स्टेप जोड़े जाएंगे। तो मुझे बताओ, आपको टाइम समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये बातें क्या आपको पहले पता थी? पता थी, बट आपको अलग तरीके से पता थी। क्या? प्रेजेंट है, हाँ, बीता हुआ समय पास्ट है, आने वाला समय फ्यूचर। बेटा ये नहीं होता, इस तरीके से पढ़ोगे तो एरर वेरर नहीं बनेंगे। जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो भी बीतता चल रहा है, प्रेजेंट ही किसमें कन्वर्ट होता है? पास्ट में कन्वर्ट होता है। बेटा आज क्या है? टुडे है। आज क्या है? टुडे है। कल क्या है? टुमारो है। कल क्या था? यस्टरडे है। बेटा जब आप आगे कूदोगे तो जो कल टुमारो वेंसडे होगा, कल जो टुमारो है हमारे लिए, वो कल जाकर हम उसे कल के समय में टुडे ही बोल रहे होंगे। सोचा है कभी? कल जब मैं आऊंगा क्लास लेने वेंसडे को आपकी, तो वेंसडे खड़ा होकर हम क्या बोलेंगे? टुडे। और जो आज टुडे है बेटा, आज का टुडे किस में कन्वर्ट कर चुका होगा? यस्टरडे। देख रहे हो? तो टुडे ही तो यस्टरडे में चेंज हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट ही तो पास्ट बना है बेटा। ये चीजें आपको समझनी है बड़े लॉजिकल के साथ, बड़े लॉजिकल तरीके से ये चीजें आपने सीखनी है। आगे बेटा समझ? तो टाइमलाइन में कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड।
चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। समय का जिक्र हो गया, समय के बारे में हम जान गए। अब बात करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 की। टेंस को समझने के लिए स्टेप नंबर 2, आपको एक चीज को और जानना होगा, क्या? एक्शन। अगर आप समय को समझ गए तो अब आप एक्शन को भी समझ लोगे। आपको एक्शन जानना होगा। ये एक्शन क्या होता है? ये एक्शन क्या होता है? अब इसको सोचो बेटा, ये एक्शन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा एक्शन क्या होता है? ठीक है जी चुटकू मियां, चलो वापस आते हैं। तो हमने इस तरीके से देखा एक्शन क्या होता है बेटा। वेरी गुड। कोई भी काम करना आप उसको एक्शन बोल देते हो, ठीक है। अगर कोई दौड़ रहा है तो क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है, एक्शन है, ठीक है। तो कोई लिख रहा है तो आप बोलोगे लिखने का काम कर रहा है, एक्शन है। कोई बोल रहा है तो बोलने का काम कर रहा है, आपने बोला एक्शन है। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक जा रहे हो बेटा, ठीक समझ रहे हो, वेरी गुड। तो ये एक्शन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाँ वेरी गुड योगेश, मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, वो एक्शन है। तो कोई भी चीज आप कर रहे हो, तो कोई भी वर्क जो आप कर रहे हो उसको आपने एक्शन बोल दिया, ठीक है बेटा। अब इस एक्शन से इसके टाइप से जनरेट हो जाते हैं, इस एक्शन से इसके टाइप से जनरेट हो जाते हैं। बेटा एक्शन कितने टाइप्स का होता होगा? एक्शन कितने टाइप्स का होता होगा, सोचो। अच्छा एक काम कर रहा हूं मैं, स्टेप नंबर 2 को अगले पेज पे ले रहा हूं बेटा, ये जगह छोटी पड़ेगी, आपने ये कॉपी कर लिया होगा, साथ साथ कॉपी करना। स्टेप नंबर 1 पूरा, अब मैं अगला पेज यूज कर रहा हूं और स्टेप नंबर 2 वहां करा रहा हूं, साफ सुथरी जगह। स्टेप नंबर 2, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन। और जब मैं एक्शन की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो एक्शन की मैं बात करूंगा टाइप्स की, कि एक एक्शन कितने टाइप्स का हो सकता है। एक्शन आपने समझ लिया, कोई भी काम करना आप एक्शन को बोल दोगे, ठीक है। अब बताओ बेटा एक एक्शन कितने टाइप्स का हो सकता है, सोचो। आपने बोला सर देखो एक एक्शन टाइप हो सकता है, जैसे सपोज करो अब मैं खड़ा हूं, हाँ, तो मैं एक्शन करना चालू करूंगा। सपोज करो एक बंदा यहां खड़ा है, बेटा कॉपी नहीं करना, ये ड्राइंग कॉपी नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए है। एक ये बंदा आराम से यहां खड़ा है और ये रोड पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसने दौड़ना स्टार्ट करना है, तो अभी तो ये खड़ा ही है, अभी तो दौड़ने का एक्शन नहीं हो रहा है, अभी तो दौड़ना स्टार्ट ही नहीं किया बेटा। जब तक इसने दौड़ना स्टार्ट नहीं किया तो दौड़ने का एक्शन तो हुआ नहीं है, तो दौड़ने का एक्शन तो हुआ नहीं है, तो भाई अभी तो ये नहीं दौड़ रहा है। वेरी गुड। जैसे इसने दौड़ना चालू किया आप बोलोगे दौड़ रहा है, एक्शन चालू हो गया। अब सोचो मैं चुप हूं, मैं बोल नहीं रहा, तो बोलने का एक्शन नहीं हो रहा। जैसे मैं बोलना चालू करूंगा आप बोलोगे आप बोल रहे हो, तो बोलने का एक्शन होगा। मैं ऐसे बैठा हूं, मैं लिख नहीं रहा, लिखने का काम नहीं हुआ, जैसे मैंने लिखना चालू किया आप बोलोगे लिख रहा है। तो बेटा कभी भी आप ध्यान से सोचोगे, कभी भी आप ध्यान से सोचोगे, तो जब एक्शन पे पहला कदम रखा जाता है, एक्शन पे पहला कदम रखा जाता है, तो वो काम चालू हो जाता है। और किसी भी काम का ऑन गोइंग होना, किसी भी काम का ऑन गोइंग होना क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैं फोन पे बात कर रहा हूं, कौन सी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चल रही है अभी, अब ये काम है चल रहा है। तो बेटा याद रखना, जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं, आपका कदम कौन सी प्रोसेस पर चलता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो आपका पहला ही कदम रखा जाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पर। तो बेटा एक्शन का एक टाइम कैसा आया? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में एक्शन का होना क्या दिखाता है? वो काम अभी ऑन गोइंग है, अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो अगर कोई इंसान खाना उसके सामने रखा, उसने खाना चालू नहीं किया, तो अभी एक्शन भी चालू नहीं हुआ खाने का। जैसे खाने का एक्शन चालू, आप बोलो खा रहा है, तुरंत से वो कौन सी प्रोसेस में आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। इस बैच में फुल ट्रांसलेशन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट डियर? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? इस बैच में फुल ट्रांसलेशन होगा। क्या इस बात का क्या मतलब हुआ? फुल ट्रांसलेशन होगा। भाई क्वेश्चन पूछो, ऐसा मत पूछा करो कि सामने वाला बेहोश हो जाए, क्या पूछ लिया। कुछ तो लिखा करो, कुछ समझ में तो आए। तुम्हारे क्वेश्चन से ही नया क्वेश्चन अराइज हो गया, ठीक है। चलो मेरे बच्चे अब आगे देखते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आया है, तो इंसान ने खाना चालू कर दिया सपोज, क्या बेटा वो पूरी उम्र खाता रहेगा या रुकेगा भी? बताओ,
क्या वो पूरी उम्र खाता रहेगा या रुकेगा भी? वेरी गुड, रुकेगा भी भाई। ऐसा तो है नहीं कि लौंडा आज चालू हुआ और पूरी उम्र खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता रहेगा। ठीक है, ये तो गलत है। अच्छा एक बात बताओ भाई, मेरे सामने ये है, ठीक है, ये मेरे सामने नमकीन रखी हुई है, मैंने नमकीन खाई, ठीक है, चकना नहीं है, नमकीन है। भाई साहब ये लौंडे, शराबी लौंडे पैदा हो रखे हमारे यहाँ, कहता नमकीन नहीं सर चकना है। ठीक है, नमकीन है भाई, चकना नहीं है। सपोज करो मैंने खाया, मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, देखो खा भी लिया, बात भी चीते होगी, तो मैंने खाया। तो अब लॉजिकल सोचो बेटा, क्या ये खाने का काम चलता रहेगा? नहीं भाई, मैं जितना मुझे खाना होगा पेट भर के खा लूंगा, फिर मैं उसे साइड रख दूंगा और मैं बोलूंगा मैंने खा लिया। मैं बोलूंगा बेटा मैंने खा लिया, भाई मेरा काम हो गया। वेरी गुड, मैं लिख रहा हूं, काम चल रहा है। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा मैं बोल दूंगा भाई मैंने लिख लिया, मेरा काम पूरा। तो बेटा एक्शन का पहला टाइप क्या है? जैसे एक्शन चालू हुआ तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने वॉक करना स्टार्ट किया वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने दौड़ना स्टार्ट किया वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा मैं बोलूंगा मैंने लिख लिया, मैंने खा लिया, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, यही बोलूंगा मैंने क्लास ले ली, मैंने क्लास अटेंड कर ली। तो ये चीज यही है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पूरी उम्र चलती रहेगी? नहीं, ये कंप्लीट भी होगी। बेटा ऐसी कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है पूरी उम्र चलती रहेगी। अरे वो पूरी उम्र चलती रही तो वो कॉन्टिन्यूस क्या हो? तो परमानेंट हो गई। वो कॉन्टिन्यूस होगी या बेटा वो परमानेंट हो जाएगी? फिर तो वो परमानेंट हो जाएगी, वो कॉन्टिन्यूस काहे की होगी? तो बेटा 101%, 100% कॉन्टिन्यूस प्रोसेस खत्म होती है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। ठीक है सर, अगर हम सांस ले रहे हैं तो भाई ये रुकेगी तो हम मर जाएंगे। तो ये सांस लेना क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? कहता है सांस ले रहा हूं। अच्छा, कहता बहुत ले ली अब तो रुक जा, पागल हो गया। सांस लेना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या बेटा परमानेंट प्रोसेस है? ये परमानेंट प्रोसेस है। कुछ चीज महसूस होना ये परमानेंट प्रोसेस है। जब तक आपकी सांसें चलेंगी, ठीक है, तब तक आप जो है ये काम करते रहेंगे, तो वो परमानेंट बोला जाता है बेटा। अगर आपकी सांसें रुकी तो फिर खत्म है मामला। तो बेटा तुम खाना रोक सकते हो, सांसें रुकना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, निकल लोगे तुम, निपट लोगे। समझ आया? तो बेटा परमानेंट प्रोसेस और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दोनों सेम है या बिल्कुल अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है खा रहा हूं, रुक जा, रुक गया भाई, खा लिया भाई, खा लिया, खत्म है। मैं तो सांस ले रहा हूं, बस यार बहुत ले लिया, सांस ले लेके बोर हो गया, मैं और नहीं ले रहा। पागल हो गया तू, ठीक है, ये तो पागलपन है। तो बेटा वो चीज नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे पूछा हूं खाना खा रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कहते सांस ले रहा है, भाई पागल हो आएगा, ऐसे किसी को बोलोगे तो देख सांस ले रहा है, पागल है, वो सांस लेता है भाई साहब, ऑटोमेटिकली है। तो वो एक परमानेंट प्रोसेस है बेटा। समझ आया? बहुत अच्छे बच्चे। तो अब इस चीज को दिमाग में दौड़ा गए, अब दिमाग में दौड़ा गए। तो इस चीजों को याद रखना बेटा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है 100% वो खत्म होगी, 100% खत्म होगी, वो एंड होगी। ठीक है, अगर एंड नहीं हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं, फिर वो क्या है? परमानेंट, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब तक ये दुनिया है, जब तक हम जिंदा है, वो चलती रहेगी, वो परमानेंट है। समझ पा रहे हो बेटा? तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, वो परमानेंट होती। चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक्शन के काम को करने की होगी, ठीक है बेटा। ये जैसे ही खत्म होगी ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। जैसे ही ये खत्म होगी अपने आप में क्या हो जाएगी? कंप्लीट प्रोसेस। बेटा कंप्लीट प्रोसेस को ही परफेक्ट प्रोसेस बोला जाता है। आपने किसको बोला बेटा? कंप्लीट प्रोसेस। और कंप्लीट प्रोसेस को ही आपने क्या बोल दिया बेटा? परफेक्ट प्रोसेस। तो परफेक्ट प्रोसेस क्या होती है? एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, पक्का समझ आया? बहुत अच्छे बच्चे। तो अब इसको दिमाग में याद रखना। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है काम अभी चल रहा है, जब वो खत्म हो जाएगा तो वो कौन सी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा? परफेक्ट। तो बेटा एक बात बताओ, परफेक्ट प्रोसेस कहां से आई है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से आई है। मैंने पूछा परफेक्ट प्रोसेस क्या होती है, तो बच्चा पता है क्या आपको बोलता है? सर फिनिश्ड, काम खत्म हो जाना। बेटा उसको टेक्निकली बोला करो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जब खत्म हो जाती है तो उसको परफेक्ट प्रोसेस में ही कन्वर्जन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो परफेक्ट डायरेक्ट नहीं टपकी है बेटा, कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट आई है। परफेक्ट अलग नहीं है, कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट आई है। समझ आया?
बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये याद रखना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से ही जन्म हुआ है किसका? परफेक्ट प्रोसेस का। आसान हुआ? चलो आगे देखते हैं बेटा। अब आगे जरा जानकारी को लेते हैं और आगे जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। अब और कितने टाइप का एक्शन हो सकता है? और सोचो बेटा, और कोई एक्शन हो सकता है? सोचो, और कोई एक्शन हो सकता है? बताओ, और कोई एक्शन हो सकता है? टारा 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 टारा, सोचो जरा सोचो, और कोई एक्शन हो सकता है? इंडेफिनेट कौन सा एक्शन हो गया भाई? पागल बना रहे तू। इंडेफिनेट कोई एक्शन नहीं है क्या? इंडेफिनेट बेटा रट के मत बोलो। इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रट के मत बोलो भाई। लॉजिकल बात करो मेरे साथ, रट के नहीं भाई। बेटा आप लॉजिकल सोचोगे तो आपको नजर आएगा कि सर और तो कोई एक्शन हो ही नहीं सकता यार तरीके से। वो खा रहा है, हाँ उसने खा लिया, खत्म। अब देखो बेटा, एक एक्शन क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना, अब लॉजिकल ध्यान से सुनना। उस एक्शन के बारे में एक डायग्राम भी बनाऊंगा और वो डायग्राम आपको भी बनाना है। देखो बेटा, मैं हमेशा इसको कुछ ऐसे समझाता हूं। ये एक रूम है बेटा, ये रूम नंबर 1 है, और मेरे बच्चे ये रूम नंबर 2 है। ठीक है, एक रूम नंबर 1 है और एक 2 है। इसको ऐसे बना लेते हैं। ये रूम नंबर 1 हुआ बेटा, और ये रूम नंबर 2 हुआ। अब मेरे भाई रूम नंबर 1 में कुछ बुक्स हैं। ये क्या है बेटा? बुक्स है। इस रूम में कुछ बुक्स है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन बुक्स को उठाकर रूम नंबर 2 में रखना है। भाई रूम नंबर 1 में क्या है बेटा? वेरी गुड, रूम नंबर 1 में बुक्स है। आपने रूम नंबर, ठीक है, 1 से बुक्स उठानी है। ओ परमात्मा रुक जा ब्रिजेश, सर टेंस के क्वेश्चंस भी कराएंगे ना? ना, क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा ना करेंगे यार, क्वेश्चन करेंगे तो हम पेपर में पास हो जाएंगे, और हम पास होने के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम तो फेल होने के लिए पढ़ रहे हैं। अबे पागल हो गया, मूर्ख है तू। बेटा टॉपिक होगा तो क्वेश्चन भी होंगे, है? ये तो अलग ही भाई साहब, ना जाने कौन सा नशा करते हैं। कहां ध्यान है बे? क्या कर रहे हो तुम लाइफ में यार? कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो इज्जत रखो यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ा रहा हूं, डोंट बिहेव लाइक अ किड। एक बच्चे की तरह बिहेव ना करे मेरे भाई। कहता क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना ना क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज ही क्वेश्चन कर डालो साला। क्लास चालू नहीं, टेंस नहीं पता इसको क्या होता है, अब तक टेंस मामला नहीं आया। ठीक है, कहते वो छोड़ो, क्वेश्चन भी होंगे सर। ना ना क्वेश्चन नहीं होंगे भाई, क्वेश्चन थोड़ी ना करते यार, क्वेश्चन तो करके पास हो जाते, क्वेश्चन मत करो। पागल हो गया यार। अरे पगले, क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे? पहले चीजों को समझ तो ले, पढ़ तो ले। आजा भाई, खतरनाक आदमी है भाई साहब। देखो भाई साहब, ध्यान देना बेटा, तो प्लीज क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा चेक कर लो यार, क्या पूछ रहे हो तुम, मजा ले रहे हो तुम। देखो तो बेटा, ये रूम नंबर 1 में कुछ बुक्स रखी हैं। तुमने ये बुक्स उठा के रूम नंबर 2 में रखनी है। तुम्हें ये बुक्स उठा के, ठीक है, रूम नंबर 2 में रखनी है। तो कैसे रखेंगे बेटा आप? कैसे रखेंगे? आपने बोला सर बुक्स उठाएंगे उसमें रख लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये बुक्स रखने में कुछ टाइम लगेगा ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बुक्स रखने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वेरी गुड, तो आप यहां से बुक्स उठाएंगे बेटा और इस रूम में रखने के लिए जाएंगे, तो ये टाइम लेगी। ठीक है, तो आपने एक वर्कर को बोला, एक वर्कर को बुलाया, इधर आ भाई, हाँ ये सारी बुक्स यहां से उठा के यहां रख दे। तो टाइम लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा। ठीक है, आपने बोला बुक्स उठा के वहां रख दियो, ठीक है, फिर आप कहकर चले गए। अब उसे, जैसे उसने बुक्स उठाना स्टार्ट किया, जैसे उसने बुक्स उठाना स्टार्ट किया, तो वो कौन सी प्रोसेस आ गई? जैसे ही काम चालू हुआ, तो बेटा वो कौन सी प्रोसेस आ गई? वेरी गुड, वो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ गई, है कि नहीं बेटा? वो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ गई। जैसे उसने बुक्स उठाया, बुक्स उठा के लेके जाने लग गया, वो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ गई। ठीक है, तो आप घर आ गए। अब आप उस बंदे को आफ्टर 2 आवर्स नोट करने गए। वेरी गुड, कितनी देर बाद नोट करने गए बेटा? अब ध्यान देना, आफ्टर 2 आवर्स आप उसको नोट करने गए। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आप उसको नोटिस करने गए। बेटा बहुत ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना, क्योंकि अभी जो मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं ये नहीं कि टेंस चालू हुआ। बेटा आप फर्क देखते हो, टेंस चालू होता है तो बच्चा टेंस पढ़ रहा है, आ दो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
पहला टेंस क्या होता है? बच्चा कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा कहां से आया प्रेजेंट? अबे कौन है इंडेफिनिट? अबे कौन है टेंस? कहता वो नहीं पता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पहले चीजों को जाने बगैर पढ़ोगे बेटा पछताओगे, इस बात को दिमाग में रखो। तो हंसी मजाक एक तरफ, मैंने आपको बताया था हंसी मजाक में पढ़ेंगे, बट प्लीज बी सीरियस। पढ़ने के लिए सीरियस रहो, पढ़ो मजाक मस्ती में, मजे में। बेटा टेंस है, आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने हैं, तो अपना एटीट्यूड एकदम नॉर्मल रखो। हाँ ये है तो ये क्यों है, ये है तो ये क्यों, बाल की खाल निकालने की कोशिश करो। तो इंग्लिश में आपका क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। इंग्लिश में आपका क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। और वो इंटरेस्ट बनना जरूरी है अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स चाहिए। ये नहीं रो पीट के यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे 100% मार्क्स नहीं आएंगे बेटा, ऐसे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलो वापसी करते हैं। तो बेटा अगर 2 घंटे बाद उसे नोटिस करने जाओगे तो तुम वहां क्या देखोगे? बेटा उसने 2 घंटे में कुछ किताबें रखी होंगी या नहीं रखी होंगी? आप बोलोगे सर 2 घंटे हो गए काम करते हुए, कुछ तो किताबें रखी होंगी। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा हमने यहां कुछ किताबें तो रखी होंगी यार, ये तो है नहीं भाई 2 घंटे बाद तुम गए और उसने कुछ किताबें ही नहीं रखी, इम्पॉसिबल है ना। बेटा 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे में कुछ तो किताबें रखी होंगी। ठीक है, और अभी क्या 3 पत्ती खेल रहा होगा या और किताबें रख रहा होगा? और किताबें रख रहा होगा। भाई अभी तो काम चल रहा है, खत्म हो गया? चल रहा है यार। तो बेटा अभी काम चल रहा है, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। बट अभी आधा अधूरा काम हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम 2 घंटे बाद ही चेक करने चले गए, तुमने देखा क्या हुआ भाई, कुछ किताबें रख दी, कुछ अभी भी रख रहा है। तो बेटा जो अभी भी रख रहा है वो कौन सी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस। बेटा जो किताबें रख चुका है वो बताए कौन सी प्रोसेस है? बेटा परफेक्ट। तो ये जो काम हो गया वो क्या है? परफेक्ट। और अभी जो काम चल रहा है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो बेटा यही है लॉजिक। क्या है लॉजिक? कि जब आप कुछ समय बाद किसी काम को ऑब्जर्व करते हो, भाई बिल्डिंग बन रही है, हाँ तो बिल्डिंग बना रहे हैं, हाँ अब आपको देखो बिल्डिंग बनेगी कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे, तुम 4 महीने बाद ही देखने आ गए, तो भाई 4 महीने में कुछ तो बिल्डिंग बनी होगी, जो बन गई वो परफेक्ट है, और जो अभी काम चल रहा है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें किसी एक एक्शन या दोनों का मिक्स है, दोनों का मिक्स है, कोई अलग एक्शन नहीं आया बेटा। ये दिखा रहा है कि काम अभी पार्शियल कंप्लीट हुआ है, काम अभी पार्शियली कंप्लीट हुआ है, वो ये नहीं कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा कंप्लीट हो जाता तो परफेक्ट है, सिर्फ चल रहा होता तो कॉन्टिन्यूअस है। बट मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही तो आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होती है। उसने 4 किताबें उठाई, ले जा रहा है, पर कॉन्टिन्यूअस है, रख दी, परफेक्ट है, फिर अगली उठाई, कॉन्टिन्यूअस है, फिर रख दी, परफेक्ट है। तो बेटा कॉन्टिन्यूअस ही किसमें चेंज होता है? परफेक्ट में। अब आपने उसको बीच में रोक दिया तो जो इधर काम हो गया वो क्या हो गया? परफेक्ट। और जो भी चल रहा है वो क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये दोनों का क्या हुआ? मिक्स हुआ। कुछ काम हो जाना और कुछ अभी हो रहा है यार। अब मैंने देखो ये टॉपिक कुछ तो आपको पढ़ा दिया और अभी भी पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ लिया, कितने स्टेप पढ़ लिए हमने? 1 पढ़ लिया, तो वो 1 स्टेप परफेक्ट है और दूसरा भी चल रहा है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो कई बार जब हम कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, तो बेटा हमें 2 चीजों का वो कॉम्बिनेशन मिलता है। ये एक्शन का कोई नया टाइप नहीं है बेटा, ये 2 एक्शंस मिक्स हो रहे हैं अपने आप में। कौन कौन से? परफेक्ट प्लस में कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो परफेक्ट प्रोसेस प्लस में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए काम पार्शियल कंप्लीट माना जाएगा बेटा, कंप्लीट नहीं है वो, अभी आधा अधूरा काम हुआ है, कुछ काम हो गया और कुछ अभी भी चल रहा है। समझ आया चीजों? परफेक्ट दिमाग में बैठे बेटा, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप ध्यान से सुनो, जो टेंस के टाइप्स हैं, कुछ कुछ याद दिमाग चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों बने होंगे? सोचो बेटा वो क्यों बने होंगे, तो उनका रिश्ता आपको यहां क्लियर होता नजर आएगा, बट वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट सीधा रटने की कोशिश करोगे, आहिस्ता आहिस्ता समझो। 3 प्रोसेस होगी। अब सोचो बेटा, क्या एक्शन का और कोई टाइप हो सकता है? क्या एक्शन का और कोई टाइप हो सकता है? बेटा एक्शन का और कोई टाइप नहीं हो सकता, लॉजिकल यही है, एक्शन का और कोई टाइप नहीं हो सकता। खुद से सोचो, आप कोई टाइप नहीं बता पाओगे बेटा, आप कोई टाइप नहीं बता पाओगे। जैसे भाई मैं लिख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूस है, खा लिया, परफेक्ट। भाई 1 घंटे से खा रहा हूं, तो थोड़ा कुछ खा लिया होगा, फिर बाकी भी खाऊंगा, तो जो खा लिया वो परफेक्ट है, ठीक है, जो पेट में जा चुका है परफेक्ट हो चुका है, जो भी खाऊंगा वो काम चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस है।
ठीक है, तो अब दिमाग में बैठा, इसलिए समय का जिक्र होते ही पार्शियल कंप्लीट आ जाता है। चीजें समझ आ रहे हैं? वेरी गुड। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपके सामने एक हिंदी स्टेटमेंट बोलूंगा और आपको यह बताना है मेरे बच्चे वो किस पार्ट का हिस्सा है, और आपको यह बताना है मेरे बच्चे वो किस पार्ट का हिस्सा है। मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? आपने तुरंत बोला कॉन्टिन्यूअस, मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पढ़ा लिया, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए, परफेक्ट। मैंने 1 स्टेप पढ़ा दिया, परफेक्ट, पढ़ा दिया, खत्म, 1 स्टेप खत्म, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं अगर 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो 30 मिनट में कुछ तो पढ़ाया होगा, जो पढ़ाया 30 मिनट में वो परफेक्ट, और अभी भी पढ़ा रहा हूं वो कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं पढ़ाता हूं, बताओ, मैं पढ़ाता हूं कौन सा है, कौन सा एक्शन है? कॉन्टिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? मैं पढ़ाता हूं। बता बेटा, आपने बोला सर मजे ले रहे हो, कोई भी नहीं, अरे ये तो कोई भी नहीं हुआ, मैं पढ़ाता हूं। हाँ, आपने बोले तो कोई भी नहीं हुआ सर, पढ़ाता हूं, नहीं, ना तो ये कॉन्टिन्यूस, ना ये परफेक्ट, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं फ्रूट खाता हूं, मैंने बोला बेटा एक सेंटेंस मैंने बोला, कॉपी नहीं करना बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं फ्रूट खाता हूं। यार ये तो कोई टेंस ही नहीं हुआ, ये तो लगी, मतलब ये तो लगी नहीं रहा कि कोई एक्शन हुआ, मैं फ्रूट खाता हूं, फिर ये कोई एक्शन ही नहीं है, ये तो जानकारी है बस। भाई बच्चे ने बोला सर आप इतने फिट कैसे रहते हो, मैंने बोला मैं फ्रूट खाता हूं, तो ये एक्शन थोड़ी ना, कोई काम थोड़ी ना करो, खाऊंगा तो खा रहा हूं, फ्रूट खा रहा हूं, एक्शन है, फ्रूट खा लिए, 15 मिनट से फ्रूट खा रहा हूं, तो चीजें समझ आती हैं, मैं फ्रूट खाता हूं। यार ये तो मैं अपने बारे में जानकारी दे रहा हूं, ये तो मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी तो ये उतरा ही नहीं, जैसे ही ये एक्शन में उतरेगा, खा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस, खा लिए परफेक्ट, या दोनों का क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, 5 मिनट से खा रहा हूं, 10 मिनट से खा रहा हूं, आधे घंटे से खा रहा हूं, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यार ये तो मैं अपने बारे में बता रहा हूं, ये तो कोई एक्शन नहीं है, ये तो खाली मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, ये तो कोई एक्शन नहीं है। अच्छा ये एक्शन में कब उतरेगा? कहता जब उतरेगा तब उतरेगा। जब उतरेगा तब उतरेगा। मैं फ्रूट खाता हूं, भाई अभी तो नहीं खा रहा, चलो ये भी देखो, मजाक मजाक में एग्जांपल पता चलेगा, ये मेरे पास फ्रूट है, ये बाउल है, इसमें फ्रूट है, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, मैंने ये गुआवा अपने हाथ में लिया, मैंने बोला मैं फ्रूट खाता हूं, वेरी गुड, तो अभी खा तो नहीं रहा ना, एक्शन कहां कर रहा हूं, कुछ करी ना, मैं तो ये बोल रहा हूं मैं फ्रूट खाता हूं, मैं तो अपने बारे में बता रहा हूं। मैंने बोला मैं फ्रूट खाता हूं, मैंने रखा, मैंने ये बोल दिया। मैंने बोला मैं लंच में फ्रूट खाता हूं, मैंने ये बोल दिया। बताओ भाई क्या मैंने अभी मैंने खाए? नहीं खाए, मैंने ये रख दिए। लो तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या ये कुछ है, कोई एक्शन बना? ये तो कोई एक्शन ही नहीं बना, ये तो कोई एक्शन नहीं हुआ यार, ये तो कोई एक्शन नहीं कर रहे हो आप अभी, वेरी गुड। तो मैंने सिर्फ अपने बारे में जानकारी दी। अब ये एक्शन में कब कन्वर्ट होगा अपने को क्या पता, अपने को क्या पता एक्शन में कब कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये तो अपने को हिसाब ही नहीं है। तो बेटा इसका एक्शन में कब कन्वर्ट होगा, वो समय कोई डेफिनेट नहीं है कि ये कब कन्वर्ट होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है इनडेफिनिट। पता ही नहीं किस में जाएगा ये, मैं खाता हूं ना, तो ये वाला एक्शन ना ये, तो ये क्या है, इनडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है, आप इसको बता नहीं पा रहे ये वाला है, ये वाला, ये वाला नहीं, जिसमें ये कन्वर्ट होगा तभी तो बता पाऊंगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेरे बच्चे इनडेफिनिट। बेटा इनडेफिनिट का मतलब समझते हो, जो डेफिनिट ना हो, जो डेफिनिट ना हो, डेफिनिट ना हो, पता ना हो ये उसको बोलते हैं इनडेफिनिट। समझ आया मेरे बच्चे? उसका कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है, वो डेफिनेट नहीं बता पा रहे हो। मैंने बोला मैं खा रहा हूं सर, कॉन्टिन्यूस, खा लिया परफेक्ट, 10 मिनट से खा रहा हूं परफेक्ट, 10 मिनट में जो खाया वो परफेक्ट, और अभी भी खा रहे हो कॉन्टिन्यूस, पता है, तुरंत बता दोगे तो ये डेफिनेट है, तुरंत बता दोगे ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसका बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे। इसका बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे। तो आपने क्या बोला? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। समझ आया मेरे बच्चे? तो ये याद रखना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसको कॉपी नहीं करना बेटा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इनडेफिनिट। तो
तो लॉजिकल मेरे बच्चे एक्शन 3 में बटा हुआ है। लॉजिकल एक्शन 3 में बटा हुआ, किसमें? कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लॉजिकल ये कि काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? कंप्लीट प्रोसेस हो जाना, जब काम कंप्लीट हो जाएगा। जब पार्शियल कंप्लीट होगा तो दोनों का मिक्स बनेगा, वो ये चीज है। आसान हुआ। और एक क्या चला बेटा? वेरी गुड, ठीक है। तो उसका क्या पता चला? इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, अगर कोई इंडेफिनिट एक्शन होगा, अगर कोई इंडेफिनिट में एक्शन होगा, तो बेटा जैसे ही वो एक्शन चालू होगा इसमें आ जाएगा, खत्म होगा इसमें आ जाएगा, पार्शियल खत्म होगा इसमें आ जाएगा, है ना? ऐसे ही तो होता होगा ना बेटा। मैंने बोला मैं फ्रूट खाता हूं, तो ये तो इंफॉर्मेशन है बेटा, बस। यहां एक्शन के बारे में सिर्फ आप क्या देते हो? इंफॉर्मेशन देते हो। एक्शन इंफॉर्मेशन है बेटा, यहां सिर्फ आप एक्शन के बारे में क्या देते हो मेरे बच्चे? इंफॉर्मेशन देते हो। ये चीज है भाई, मैं फ्रूट खाता हूं, बस। मैं फोन यूज करता हूं, बस। बेटा ये एक्शन अभी प्रोसेस पे नहीं आया है, ये एक्शन अभी प्रोसेस पे नहीं आया है। जैसे मैं फ्रूट खाना चालू करूंगा, फ्रूट खा रहा हूं, खा लिए, कुछ देर से खा रहा हूं, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आया दिमाग में? वेरी गुड बेटा, ये बातचीत है। जब आप इतना डीपली चीजों को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे ना, आपको इंग्लिश में बड़ा मजा आएगा। आप बोलोगे सर मैथ्स और इंग्लिश इक्वल लग रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हो। बचपन से क्या कर दिया? रटा दिया। टेंस कॉल है, अब तुम्हें असली टेंस का पता चलेगा ना, हंसी आएगी तुम्हें। क्या पढ़ा दिया तुम्हें? टेंस कॉल है, समय टेंस है। समय टेंस क्यों होगा भाई? दिमाग में दौड़े बच्चे, ठीक है जी। स्वाद आ गया फ्रूट का चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो सारी प्रोसेस हमें समझ आ गई। अब एक बात बताओ, अभी तक मैंने टेंस नहीं बताया क्या होता है। आप बोल रहे सर मजे लो, टेंस कब बताओगे? बेटा टेंस को जानने के लिए आपको समय को जानना था, आपने समय को जान लिया। टेंस को जानने के लिए आपको एक्शन को जानना था, आपने एक्शन को जान लिया। तो स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ, स्टेप नंबर 2 पूरा हुआ। बेटा एक बार प्लीज स्टेप नंबर 2 भी आपका कॉपी हो गया होगा। मैं आगे बढ़ूं, चलो। अब मैं आपको टेंस बताऊंगा क्या है। आ जाओ बेटा, अब मेरा तीसरा स्टेप आपको जानकारी देगा। तीसरा स्टेप, फिर स्टेप नंबर 3 क्या होगा? देख रहे हो बेटा मैं स्टेप्स में क्यों बांट रहा हूं बातें? ताकि आप हर चीज को डीपली जानो, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ो, एक साथ खिचड़ी मत पकाओ। बेटा टाइम का और समय का रिलेशन है। टाइम और एक्शन, टाइम एक्शन, इनका आपस में क्या रिलेशन है? इनका आपस में क्या रिलेशन है? अगर ये नहीं जाना तो भाई साहब टेंस नहीं समझ पाओगे। यहां से टेंस पैदा होगा, ठीक है, यहां से बेटा टेंस पैदा होगा। टेंस और इनका क्या नाता है उसको समझने के स्टेप नंबर 3, यहां टेंस पैदा होगा, ठीक है। समय और एक्शन का क्या रिलेशन है? समय और एक्शन का क्या रिलेशन है? सोचो, समय और एक्शन का क्या रिलेशन है? समझाओ बेटा, आ जाओ। समय और एक्शन का रिलेशन समझो, ध्यान से सुनना। भाई मैं यहां खड़ा हूं, देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो? यहां देखो बेटा, मैं यहां खड़ा हूं, मैं चल के यहां गया, यहां आ गया, तो मैंने वॉक करने का काम किया। आपने बोला हां सर आपने वॉक करने का काम किया, आप चल के वहां से यहां आ गए, आपने वॉक करने का काम किया, वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला वॉक करने का मैंने काम किया? तुम्हें कैसे पता चला मैंने वॉक करने का काम किया? पता है कैसे पता चला? बेटा जब मैं यहां से यहां तक चला ना, तो इसने कुछ टाइम लिया, इसने कुछ समय लिया, इसलिए तुम्हें मैं यहां से यहां तक चलते हुए नजर आया, ठीक है। तो याद रखना बेटा, याद रखना, जब आप किसी एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक्शन होने में टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। बेटा किसी भी एक्शन का होना टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लेगी, चाहे वो 1 सेकंड का ले, चाहे वो 1 सेकंड के भी कुछ सेकंड का ले,
चाहे 1 मिनट का ले, चाहे 1 घंटे का ले, चाहे 2 घंटे का ले, चाहे 5 घंटे का, कुछ भी ले, बट समय जरूर लेगी, समय जरूर लेगी। टाइम टेकिंग प्रोसेस बेटा, कभी भी देखना एक्शन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, एक्शन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं किसी तरीके से इस टाइम को जीरो कर दूं, अगर मैं किसी तरीके से टाइम को जीरो कर दूं, कोई चीज करूं और उसमें टाइम जीरो कर दूं, तो तुम्हें नहीं लग रहा दुनिया में वो चीज गायब हो जाएगी? तुम्हें नहीं लग रहा वो दुनिया में वो चीज गायब हो जाएगी? इस चीज को समझो मेरे बच्चे, वो चीज गायब हो जाएगी। कहते कैसे? एक बात बता बेटा, अगर मैं यहां से चल के यहां जा रहा हूं तो मैं टाइम ले रहा हूं, तो तुम्हारी आंखें मेरे साथ साथ चल रही है, हाँ वो गए, कहे हाँ आप चले चले, मैंने देखा आप चले, एक्शन किया मैंने देखा। बट अगर वो जीरो हो जाए, सपोज करो अब मैं यहां खड़ा हूं, दिख रहा है, ठीक है, अब मैं यहां खड़ा हूं, सबको दिख रहा है ना, पक्का ना? ठीक है भाई, सबको दिख रहा है। अब आ जाओ बेटा, ठीक है बेटा, मैं यहां हूं, कहां देख रहे हो? यहां हूं, अरे वहां नहीं हूं, यहां हूं, क्या कर रहे हो यार? अरे मैं चल के आया। आप लोग धत तेरी मजे ले रहे हो, आप कहां चले यार आप? मैं बेटा मैं चल के आया, मैं चल के आया, अभी तो दिखा। कहता है नहीं यार मजे ले रहा था, आप चले ही नहीं, आप वहां खड़े थे, वहां से यहां आ गए। मैं बोला मैं वहां से यहां आया हूं। कहता नहीं। अब आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे आप गायब हुए हो, चले नहीं। बेटा एक आदमी आपको यहां से यहां दिखता, तुरंत यहां यहां, तो आप उसको क्या बोलते हो? कहता है ये गायब होता है, ये इनविजिबल होता है, ये चलता है दौड़ता नहीं है, तो जादू हो गया भाई, ये चलता है दौड़ता नहीं है। तो बेटा एक बात समझो, हम उसी को तो बोलते हैं, कहता भूत है ये, तो भूत है ये तो आप लॉजिक को समझो बेटा, लॉजिक को समझो। अवेंजर्स में भी दिखाया गया था ना, एक बंदा ऐसा था जो इतनी फास्ट दौड़ता था, बेटा टाइम वो भी लेता था। सुपरमैन तो उसे भी देख लेता था, टाइम वो भी लेता था, वो भी टाइम जीरो नहीं कर पाया। अगर वो अपना टाइम जीरो करता तो किसी को दिखता ही नहीं। वो दौड़ता था तो ऐसे लगता था कुछ गया है, तो कुछ गया दिख गया, उसने भी टाइम लिया, चाहे टाइम का कोई भी हिस्सा हो। बेटा टाइम जीरो होना इंपॉसिबल है, साइंस लगी पड़ी है, साइंस इसमें रिसर्च चल रही है कि हम किसी प्रोसेस का टाइम जीरो कर सकते हैं। जिस भी प्रोसेस का आपने टाइम जीरो कर लिया, जिस भी प्रोसेस का आपने टाइम जीरो कर लिया, ठीक है ना, शक्तिमान ने कहां जीरो कर दिया? पागल, शक्तिमान घूमता हुआ नजर आता है, वो गया, कहां जीरो हुआ उसका टाइम? तो बेटा याद रखो, जो मिस्टर इंडिया मूवी बनी थी, उस घड़ी का मतलब क्या था? वो घड़ी से क्यों रिलेट की थी बात उसने, कि टाइम जीरो कर दो, समय रोक दो। समय रोकने का मतलब समझ रहे हो? टाइम जीरो कर दो। तो टाइम जीरो कर दो, टाइम जीरो कर दोगे तो मेरे बच्चे वही चीज, ये चीज हो जाएगी कि जीरो समय होते ही चीजें गायब हो जाएंगी, एक्शन का कोई वजूद नहीं होगा। जीरो समय नो एक्शन, जीरो टाइम होते ही मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे समय है तो एक्शन की औकात है, अगर समय नहीं तो एक्शन की औकात खत्म, सब खत्म। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। क्या सिखाया बेटा मैंने? कि समय है तो एक्शन है, और समय खत्म तो एक्शन खत्म। बेटा मैंने फोन उठाया, सुना, तुम्हें दिख रहा है मैं एक्शन कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं टाइम भी तो ले रहा हूं। बट अगर इसी चीज को इतनी फास्ट कर दो कि समय जीरो कर दो, ठीक है, तो बेटा टाइमलेस खत्म, टाइम खत्म, एक्शन खत्म। ठीक है, तो अब दिमाग दौड़ गया बेटा, बहुत अच्छा। तो याद रखना मेरे बच्चे, समय है तो एक्शन है, समय खत्म तो एक्शन खत्म। आप ये अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है जी, पक्का? बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अब बताओ जरा पीछे आ जाओ बेटा, मैंने पहले क्या समझाया? टाइम क्या है, टाइमलाइन कैसे बनती है। फिर बेटा मैंने क्या समझाया? एक्शन क्या है, एक्शन कैसे चलता है। वेरी गुड। तीसरे में मैंने क्या समझाया? बेटा समय एक्शन का बाप है, समय खत्म एक्शन खत्म, लिंक है, समय खत्म तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तो ये याद रखना, समय है तो ये दुनिया है, समय नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए समय कीमती है, प्लीज इसका सही इस्तेमाल करें।
समय के साथ बदलो, वरना ये समय तुम्हें इतिहास ही बना देगा, पीछे फेंक देगा, तुम्हें बदल देगा ये समय। आसान हुआ बेटा? ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखना बेटा, एक्शन समय से जुड़ा है, एक्शन समय से जुड़ा है। तो अब इनका रिलेशन समझ आ गया बेटा, अब इनका रिलेशन समझ आ गया, वही चीज है। ठीक है, वेरी गुड। एक्शन होगा ही नहीं, नो एक्शन, जीरो समय, जीरो टाइम, जीरो टाइम प्रोसेस, नो एक्शन। तो बेटा याद रखना, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एक्शन। एक्शन पक्का कोई ना कोई टाइम लेता है, टाइम के बगैर एक्शन का कोई वजूद नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक काम करो बेटा, अब एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, अब इससे जो सीखा है ना, हाँ, वो चीज टेंस में अप्लाई हो जाएगी। आपने बोला कैसे अप्लाई हो जाएगी, ध्यान से सुनो, कुछ कुछ लगा पा रहे हो? एक काम करो, एक्शन है, हाँ, तो उस एक्शन में समय ऑटोमेटिकली है। अगर एक्शन है तो 100% समय होना चाहिए, अगर समय नहीं है तो एक्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर तुम कह रहे हो काम किया, मैं कहता हूं नहीं किया इसने, क्योंकि समय ही नहीं लिया। तो ये चीज मैंने आपको बोली। तो बेटा अब मैं आपको कुछ समझाता हूं। कभी सोचा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कभी सोचा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? बताओ बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सोचो सोचो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे आया हुआ? बेटा तुम्हें नहीं लगता कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? एक्शन प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्शन प्रोसेस। अच्छा, प्रेजेंट क्या होता है? मैं समय हूं। यही तो होता है। कभी सोचा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? तुम ऐसे बोलते हो ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो? आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा प्रेजेंट क्या है? समय। कॉन्टिन्यूअस क्या है? एक्शन। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या पैदा होगा? टेंस पैदा होगा। आपके पास आंसर मिल गया, टेंस पैदा हो गया। आखिरकार 3 स्टेप के बाद टेंस पैदा हो गया। आ जाओ मेरे बच्चे, हमारे पास टेंस पैदा हो चुका है, एंड दैट इज अवर स्टेप नंबर 4। दैट इज अवर स्टेप नंबर 4। हमारा टेंस पैदा हो गया, हमारा टेंस पैदा हो गया। बेटा याद रखना, आज के बाद जब मैं टेंस पूछूंगा तो आप बताओगे टाइम प्लस एक्शन टेंस है, टाइम प्लस एक्शन टेंस है, टाइम प्लस एक्शन टेंस है। समय पैदा हो गया, एक्शन पैदा हो गया, और एक्शन और समय के रिलेशन से टेंस पैदा हो गया। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, टेंस क्या है? टेंस क्या है? किसी भी समय पर जो किसी एक्शन की प्रोसेस को बताता है वो अपने आप में टेंस है। ठीक है, चलो बेटा, किसी भी समय पर, किसी समय पर जो किसी एक्शन के बारे में जानकारी दे दे वो चीज टेंस है। इसका मतलब शॉर्ट में क्या बोलूंगा? टेंस टाइम प्लस एक्शन है। ना तो टेंस काल है, ना टेंस टाइम है, ना टेंस एक्शन है, टेंस टाइम प्लस एक्शन है। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, ध्यान से सुनो बेटा। टाइम कितना होता है? प्रेजेंट। मैं इसको ऐसे लिखता हूं जैसे आपको लिखवाया था। टाइम क्या होता है? प्रेजेंट। बेटा टाइम क्या होता है? पास्ट। और बेटा टाइम क्या होता है? फ्यूचर। ठीक है बेटा, चलो। एक्शन क्या होता है? इंडेफिनिट, जिसका पता ही नहीं हो भाई, डेफिनेट ना हो। और एक क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। एक क्या होता है? परफेक्ट। और एक क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू रंजित। ठीक है जी, चाय पियोगे? नहीं, ठीक है भाई, ग्रीन टी के शौक नहीं हो तुम? ठीक है भाई, मत पियो, मैं क्या करूं बताओ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपने टाइम लिखा, और एक्शन कितने टाइप का पढ़ा? 4। बेटा दोनों को जोड़ दो, टेंस पैदा हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, टेंस पैदा हो जाएगा। दोनों को जोड़ो बेटा, दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें नहीं लग रहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज के बाद याद रखना, तुम रटोगे नहीं। आज के बाद याद रखना, तुम रटोगे नहीं।
आज के बाद जब मैं हेडिंग डालूंगा ना, चलो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, तो तुम्हें पता होगा ये प्रेजेंट कैसे आया, तुम्हें पता होगा ये इंडेफिनिट कैसे आया, और तुम्हें पता होगा असल में कि ये टेंस क्या है। तो बेटा इस बार तुम रट के हेडिंग नहीं डालोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसीलिए टेंस सिखाने से पहले मैं ये चाहता था कि तुम्हारी रगों में उसका लॉजिक दौड़े, तुम्हारा पेन ये कुछ लिखे ना तो उसका इसका मतलब उसे पता हो कि क्या लिख रहा है। बेटा इस तरीके से टेंस पैदा हुआ, इसलिए हम इसको ऐसे रटते हैं। टेंस 4 प्रकार का होता है, टेंस ये होता है, टेंस ये होता है, टेंस 2 टाइप का होता है, टेंस 12 का होता है, ये चीजें। तो लॉजिकल टेंस एक ही होता है, 2 होता है। लॉजिकल भी है, वो आपके काम का नहीं है, एडवांस इंग्लिश का हिस्सा है, ठीक है, वो आपके काम का नहीं है। लॉजिकल एक टेंस होता है, 2 होते हैं, कोई कहता है सर 8 होते हैं, कोई कहता है सर 12 होते हैं, ठीक है। अलग अलग आप किताबों में पाओगे कि 12 टेंस है, किसी में पाओगे नहीं भाई 8 है, किसी में पाओगे नहीं नहीं भाई 2 है, किसी में पाओगे नहीं भाई टेंस तो एक ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट, इसके अलावा कोई टेंस नहीं, ठीक है। तो ये चीज यहां पर है, बट ये चीजें अभी आप बहुत ही छोटे बच्चे हो, अभी आपके काम की नहीं है, बाद में कभी गल्ला करूंगा इस बात पे, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना मेरे बच्चे। फिलहाल आप ये रखें कि टेंस क्या है, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन ही अपने आप में टेंस है। टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन क्यों चाहिए? टाइम एक्शन का बाप है, टाइम हटाना सब खत्म है, टाइम हटा दो, ये हटा दो, सब खत्म है, इनका कोई वजूद नहीं है अगर समय नहीं है तो। कैसे? देखो बेटा, ही गोइंग, क्या कुछ बना? ही गोइंग देयर, क्या कुछ बना? कुछ नहीं बना। ये एक्शन आ गया, जब तक इसमें समय नहीं होगा इसका कोई वजूद नहीं होगा, जब तक इसमें मेरे बच्चे समय नहीं होगा इसमें कोई वजूद नहीं होगा। ही गोइंग देयर, अबे मेरे को क्या पता क्या बने, मेरे को क्या पता भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। जा रहा है, था, जब तक ये है और था नहीं बोलेगा ना, जा रहा होगा नहीं बोलेगा ना, जब तक ये कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसे लगा दूं ठीक हो जाएगा, समय आ गया, समय आ गया, ये तो खाली एक्शन था, और ये एक्शन हो कैसे गया? समय तो दो, इज आ गया, वॉज आ जाता, पास्ट हो जाता, ठीक है। तो जैसा भी आप दोगे तो विदाउट समय ये अधूरे हैं। चलो बेटा ये चीज हो गई। अब आपको स्टेप नंबर 4 समझ आ गया, तो टेंस तो पैदा हो गया, ठीक है। बट क्या इतने में काम चल जाएगा? नहीं बेटा, हमें चीजों को आगे बढ़ाना होगा, हमें चीजों को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। चलो अब चीजों को आगे देखते हैं। तो बेटा इंडेफिनिट कभी एक्शन नहीं बताता, इंडेफिनिट तो सिर्फ जानकारी देता है। इंडेफिनिट मैंने बोला था ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है भाई। उसका काम ये नहीं है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज अलग, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। मैं पढ़ाता हूं, मैं खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं ऑफिस टाइम पर जाता हूं। बेटा आप कुछ भी बोलो, ये सब जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, कोई एक्शन का टाइप नहीं। एक्शन के तो लॉजिकल 3 है, ठीक है, लॉजिकल ये 3 टाइप है एक्शन के, लॉजिकल देखोगे तो, और ज्यादा डीपली बाद में जाएंगे तब आपको समझाऊंगा। आगे बेटा चीजें समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब स्टेप नंबर कौन से पे आगे बेटा? 5। अब स्टेप नंबर कौन सा जानेंगे? 5। बेटा टेंस इतनी आसानी से कैसे स्टार्ट कर दूं, अभी तो पूरा प्रोग्राम फिट करना है बेटा। अब मैं बात करूंगा स्टेप नंबर 5 की, स्टेप नंबर 5 की। ध्यान से सुनना बेटा, इस स्टेप में आप क्या जानोगे? बेटा एक बात बताना, मैंने अभी अभी आपको समझाया टाइम का रिलेशन है एक्शन से, हाँ। अब आपको बेटा टाइम के थोड़े से टाइप्स और जानने होंगे। अभी आप बोलोगे अरे सर मजे ले रहे हो, अभी तो बताया आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेटा कुछ टाइप्स और भी होते हैं, कुछ टाइप से। और पानी पियोगे? नहीं, ठीक है मैं पी लेता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। टाइम के टाइप्स और भी होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप टाइम को मेजर करोगे ना, मेजरमेंट पे लाओगे, तो टाइम 2 टाइप का होता है। एक होता है मेरे बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सर ये भी समझाना जरूरी है क्या? अरे भाई साहब इसको नहीं समझा तो बर्बादियां ही बर्बादियां हैं बस, ठीक है। अब इस बात को आपको समझना होगा, टाइम 2 टाइप का होता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सर इसको ना समझे तो टेंस समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा, मजा नहीं, खून में नहीं उतरेगा, वो होता नहीं दिल में नहीं उतरेगा वो टॉपिक, फिर वो उब के रह जाएगा। जैसे हमने नहीं किया था बेटा, जैसे हमने नहीं किया था किसमें? टेन थीटा कोस थीटा, टीचर्स ने समझाया नहीं, इन्फिनिटी, ठीक है। आप पढ़ते थे जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो वो ऐसे लिखवा देता था, डी बाई डी एक्स, डी
एफ एक्स फंक्शन का डी बाई डी एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो। अपने को कभी समझ ही नहीं आए अबे क्या है ये यार, बता तो दो ये क्या होता है, ये डी बाई डी एक्स एक्चुअली बबाल क्या है यार। ये हमने क्या किया, हमने रट लिया, हमने इनको रट लिया, इसलिए दिल में नहीं उतरे। आपको मैंने एक एफ एक्स फंक्शन दिया जिसमें मैंने लिख दिया 2x² वाई प्लस में 7xz। मैंने बोला भाई इसका डी बाई डी एक्स करो, तो आप पता है क्या करते थे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का करना है, हाँ तो भाई ये आगे आ गया 4xy प्लस में 7, ये 1 आगे आएगा, x की पावर 0 बनेगी, x की 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये बन गया 7z। कहता हो गया डी बाई डी एक्स। क्या होता है, कहता अपने को क्या पता, ऐसे ऐसे करना है। तो तुम्हें नहीं लग रहा तुम रट रहे हो, तुम्हें नहीं लग रहा तुम रट रहे हो। जब तुम इसे रटोगे तो भाई मजा नहीं आएगा। बट ऐसे भी स्टूडेंट्स यहां होंगे जिनके टीचर्स ने समझा दिया होगा, जिनके टीचर्स ने समझा दिया, जिनके टीचर्स ने ये समझा दिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब अपने को तो आ गया, जिनके टीचर्स ने समझा दिया उन्होंने समझ लिया। तो बेटा मेरे कहने का मतलब यही है, चीजों को रटो मत, समझ लो, ठीक है। तो चीजों को रटोगे नहीं समझोगे तो मजा आ जाएगा, अगर रटोगे तो सही में। अब डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो या कुछ भी हो, वो चीजें हमने रट ली थी, तो वहां चीजें ना फिर परेशान कर गई, तो रटो मत। चलो सोचो, टाइम के टाइप्स दो होते हैं बेटा, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, तो दो चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है। अब बेटा टाइम का रिलेशन किसके साथ है, एक्शन का। आ जाओ बेटा ध्यान से सुनो। अब टाइम का रिलेशन किसका साथ होता है, एक्शन के साथ होता है। ग्रीन तो रहने तो दिखेगा नहीं, एक्शन के साथ होता है। अच्छा कोई भी एक्शन ऐसा होगा जो 0 टाइम लेगा ना ना ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एक्शन क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। बेटा कुछ एक्शन ऐसा होगा जो टाइम टेकिंग में पॉइंट ऑफ टाइम लेगा, कुछ एक्शन ऐसा होगा जो पॉइंट ऑफ टाइम लेगा, कुछ ऐसा एक्शन होगा जो ड्यूरेशन पे हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हो सकता, ठीक है। सर इसको कैसे पता चलेंगे, देखो बेटा मैं पानी पी रहा हूं, तो ये कुछ समय लेगा, ठीक है, ये कुछ समय लेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप यहां हो, मैं क्लास में आ गया, अरे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, आ गया, आपने बोला मेरे दोस्त आ गया, तो आपका दोस्त के आना, आपके दोस्त का आना पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। आपने बोला सर मेरे दोस्त का आना पॉइंट ऑफ टाइम है, मेरे दोस्त का आना पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो तो यार आ गया खत्म। मूवी चालू होगी, मूवी का स्टार्ट होना पॉइंट ऑफ टाइम है। आपकी जब क्लास स्टार्ट होती है तो एकदम से आप लाइव देखते हो फोन में, आ गए सर, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। चलो आपका खाना खाना पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बताओ। वेरी गुड बेटा, आपका खाना खाना ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपका मूवी देखना ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मूवी ये तो है नहीं कि 3 घंटे की 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वेरी गुड, तो बेटा आपको एक्शन को समझना होगा, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, आपको एक्शन को समझना होगा या क्या वो पॉइंट ऑफ टाइम। सर अगर ऐसा ना समझे दिक्कत आएगी, ठीक है, दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी अब उसको समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। सर जो आप ये पढ़ा रहे हो ये थ्योरेटिकल चीजें हमसे एरर कैसे बनवा लेंगी, ये थ्योरेटिकल चीजें हमसे एरर कैसे बनवा लेंगी, सोचो। अब आओ बेटा, आ जाओ, देखना आप मैं नहीं एरर तुम बनाओगे। ध्यान देना, ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, ये जो साइंटिफिक बातें बता रहा हूं, ये बातें आपको कैसे हेल्प करती है, ध्यान देना बेटा। सपोज बेटा अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा मैं, उनका एक ग्रिप तैयार करा दिया मैंने आपका। सपोज आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी at 10 o'clock। आ जाओ बेटा बताओ, आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, बता दो बेटा। आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। बताओ जी। अब पता है एक दो बच्चा क्या करता है, हिंदी जुगाड़,
मैंने 10 बजे मूवी देखी थी। कहता हाँ सही है, हिंदी में तो बोल लेते अपन, इंग्लिश में बोल लेंगे। बेटा इंग्लिश, हिंदी में जो गलत बोलते इंग्लिश में तो मत बोल। एक बात बताओ, एट 10 o'clock टाइम है, हाँ बेटा एक बात बताओ, एट 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? एट 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? बताना बेटा। एट 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? वेरी गुड, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। मूवी देखी थी, सेकंड फॉर्म आप जानते हो बचपन से, पास्ट टेंस है। मूवी देखी थी, ये तो पूरा काम कर लिया आपने, वेरी गुड। तो ये ड्यूरेशन लेगा या टाइम पॉइंट लेगा? बेटा मूवी 2 घंटे की भी रही हो, 1.5 घंटे की भी रही हो, 1 घंटे की भी रही हो, ठीक है। अरे मेरे भाई कम से कम उतना टाइम तो लेगी। एट दिस टाइम अभी 2 बजने वाले हैं, 2 बजे तूने मूवी देख ली, पागल हो गया। 10 बजे तूने मूवी देख ली, 10 बजे मूवी देख ली, यार ये क्या मतलब हुआ? 10 तो 1 सेकंड, कुछ सेकंड के लिए बचेंगे, उस सेकंड में तू 2 घंटे की मूवी देख गया, अबे क्या पागलपन है? तो बेटा ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ। और जो तुम एक्शन लिख रहे हो वो ऐसा एक्शन है जो पॉइंट नहीं लेगा बेटा। जो एक्शन क्या लेगा? ड्यूरेशन लेगा। उसमें तो टाइम टेकिंग प्रोसेस में ड्यूरेशन ली होगी, तुम लिख रहे हो पॉइंट हो। तब मैं समय को बदलूं या एक्शन को? बेटा एक्शन को, क्योंकि समय बाप है, समय नहीं बदल दोगे तुम। तो हमें यह काटना होगा, और मुझे पेपर में यहां क्या लिखना होगा? मुझे लिखना होगा आई वॉज वॉचिंग, 10 बजे मैं मूवी देख रहा था, काम चल रहा था, खत्म नहीं हुआ भाई, चल रहा है, अभी चल रहा है। 10 बजे मैं मूवी देख रहा था, 10 बजे मूवी देख ली थी नहीं, 10 बजे मैं मूवी देख रहा था, ठीक है। Are you getting my point? So please try to relate each and everything to your real life. If you do so, then you will be comfortable while learning English. English को सीखते समय अगर आप चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट करते हो, अपने आप से रिलेट करते हो, तो बेटा आप चीजों को सीख पाओगे। अगर आप उसे नॉर्मल अवॉइड करोगे कि मैं रट लूं फिर रट के, तो भाई साहब कुछ बेड़ा पार नहीं होना बेटा, कुछ बेड़ा पार नहीं होना। अब समझे मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? ये चीजें आगे जाके काम आनी है, ये चीजें आगे जाके काम आनी है। अगर एक बात बताओ बेटा, मैं ऐसे लिख दूं आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, नाउ टेल मी दैट इज राइट और रॉन्ग? आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, दैट इज राइट और रॉन्ग? अब बताओ बेटा, दैट इज राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, दैट इज राइट। व्हाई? बिकॉज यस्टरडे हैज 24 आवर्स। बेटा कल का दिन 24 घंटे रहे होंगे। अरे बेटा 24 घंटे में से 2-3 घंटे की मूवी पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल। चंद सेकंड में पूरी मूवी पॉसिबल नहीं। ठीक है, मैंने अपने दोस्त को 10 बजे देखा था, सही है। अबे दोस्त का देखना झलक ही तो है बेटा, मूवी देखना और दोस्त देखने में फर्क है ना। अगर मैं बोल लूं मैंने कल तुम्हें 10 बजे यहां देखा था, ठीक है बेटा, आपको देखा था, नजर पड़ी, देख लिया, सेकंड का काम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सही हो जाएगा। बट मूवी कैसे देख ली यार तुमने? इट विल डिपेंड ऑन द मूवी ना बेटा। हाउ इज दैट पॉसिबल? मूवी कैसे देख ली? दोस्त देख लिया, पेन देख लिया, दुकान देख ली, कार देख ली, ट्रेन देख ली, कुछ भी देखा हो, बट मेरे बच्चे यहां कैसे पॉसिबल है? दिमाग दौड़ा। तो ये चीज है बेटा, जिसने ये कलाकारियां सीख ली, जिसने कलाकारियां सीख ली बेटा, वो रूल नहीं रटेगा, और ये रूल बर्बाद कर देंगे आपको, ये रूल बर्बाद कर देंगे आपको। समझ आया? तो बेटा जो पॉसिबल है यार, जो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से प्लीज ट्राई टू रिलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस टू योर रियल लाइफ। if it is possible to say, that is right. If that's not possible in your real life, that is incorrect. English is a language, not a subject. English is a language, and you have to relate this language to your real life, to you. We are not learning English to pass any exam. Keep these things in your mind, my dear students. आप इंग्लिश को कोई एग्जाम पास करने के लिए नहीं सीख रहे हो, भाड़ में गया बेटा। अगर ये टारगेट रखोगे मेरे को तो पेपर निकालना, इंग्लिश सीख लेता हूं, फिर नहीं सीख पाओगे किसी सब्जेक्ट को या किसी भी लैंग्वेज को। ये सीखो, हमें ये सीखनी है, क्योंकि ये लाइफ में आगे भी काम आनी है। आफ्टर योर सिलेक्शन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश ईच एंड एट एवरीवेयर। यू कैन नॉट यूज हिंदी, हर जगह आप हिंदी यूज नहीं कर सकते।
If someone is speaking to you in English language, you have to reply in English only. You cannot use Hindi there. If you do so, that will be an insulting part for you. अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उसे हिंदी में रिप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए इंसल्टिंग पार्ट है। आप बन गए बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आप जा रहे हो किसी कंपनी में रेड मारने और वहां पे उसका सीए is talking to you in English and you are replying to him in Hindi language. Then what about your impression? What about your personality? What about your post? बेटा कहां है फिर आपकी वो बताओ, क्या आपकी पोस्ट का क्या मायने है फिर वहां? कुछ मायने नहीं है। तो चीजों को इंग्लिश को बर्डन मत मान लेना मेरे बच्चे, ठीक है? ये चीज याद रखना, ठीक है? चलो, तो इन चीजों को दिमाग में बैठाओ बेटा। तो ये चीज भी समझ आ गई। आप समय क्या है, दो टाइप और होती है और एक्शन कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा, तो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आया बेटा पक्का समझ में क्या चीजें समझा रहा हूं? तो बेटा जो चीज पॉसिबल है, जो चीज इंपॉसिबल है उसको काट दो। सिंपल सी बात है भाई। मूवी नहीं देख सकते, दोस्त देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, पेन देख सकते हैं, फोन। अरे मैंने तेरे दोस्त को यहां 10 बजे देखा था, सही है बेटा, सब सही है। जो चीज पॉसिबल हो सकती है वो सही है, जो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती बेटा हटा दो। अरे आप डिसाइड करोगे ना कौन सी चीज गलत है या सही है, रूल थोड़ा ना डिसाइड करेगा, रूल थोड़ा ना बनाते फिरोगे। ठीक है बेटा पक्का? चलो समझ आ गया आपको। देखो अगर मैं ये करूं ही कम्स हेयर यस्टरडे, तो गलत नहीं हो जाएगा बेटा? कैसे? आप यहां प्रेजेंट लिख रहे हो हाँ और यहां पास्ट लिख रहे हो, ये क्या कर दिया? अरे पास्ट टाइम है बेटा, तो एक्शन भी पास्ट में ही हुआ होगा ना, तो ही कम्स नहीं ही केम करो। तभी तो आप बचपन में ऐसे करते थे, बच्चा इसे रटता है, पास्ट का शब्द हो तो पास्ट की वर्ब का प्रयोग करें। मैंने बोला क्यों करे, कहता पता नहीं। तो ये लॉजिक है बेटा। डन? वीओडी क्लास है। वीओडी क्लास क्यों होगी बेटा? लाइव क्लास है, वीओडी क्यों चलेगी? 12:30 से 2 बजे आपका लाइव बैच है, लाइव चलेगा। सर आप हंसा हंसा के पढ़ाते हो बेटा, हंसा हंसा के ही पढ़ाना है और आपको हंसते हंसते ही पढ़ना है और हंसते हंसते ही सेल्फ स्टडी किया करो। बर्डन मान के पढ़ोगे बेटा ज्यादा देर कहां पढ़ पाओगे, मजा कहां आएगा। डन बच्चे? चलो तो स्टेप नंबर 5 आपका हो गया। तो क्या सर अब हम 10 स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, अब आपके लिए एक लास्ट स्टेप बचता है। ठीक है, अब आपके लिए एक लास्ट स्टेप बचता है बेटा, जो है हमारा स्टेप नंबर 6। ये लास्ट स्टेप है। क्या है? चलो आ जाओ बेटा, स्टेप नंबर 6 ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा। अब मैंने आपको एक बात बोली कि जो टेंस है, अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, जो टेंस है, घबराना नहीं होए, मजे से सीखो बेटा। जो टेंस है वो टाइम प्लस एक्शन है। आपने बोला जी सर बिल्कुल है। एक बात बताओ, लैंग्वेज में कौन सी चीज समय दिखाती है, कौन सी चीज एक्शन दिखाती है, वो आपको सीखना होगा। समझो बेटा, मुझे एक बात बताना बेटा, अभी कॉपी मत करना, इसको पहले सीखना, ठीक है ना बेटा? कॉपी मत करना, पहले सीखना। ध्यान देना ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा मजा आएगा आपको ये पॉइंट जान के। अच्छा भी तो लगता है ना, जब आप अच्छी चीज सीखते हो तो बड़ा अच्छा भी लगता है, ठीक है, मजे भी आते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं, ही इज, यहां मैंने कुछ गैप छोड़ा, इसलिए मैंने बोला बेटा साथ साथ कॉपी मत करना, साथ साथ कॉपी मत करना, इधर कुछ गैप छोड़ा है, साथ साथ कॉपी मत करना, पहले समझना, इसको बाद में कॉपी करना, ठीक है? मैंने बोला ही इज डूइंग हिज वर्क, he is doing his work। आज बेटा बता, he is doing his work कौन सा टेंस है बेटा? ये कौन सा टेंस है बेटा? ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले रहा है, पक्का सही है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। टेंस कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है, हाँ वेरी गुड, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वेरी गुड। आजा बेटा, अब आपको पता चलेगा चीजें क्या है। देखो बेटा, टेक्निकली ये वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो बात अलग है, इसकी मदद करती है। और ये भी वर्ब है, हाँ बेटा,
अच्छा, ये वर्ब कौन सा समय दिखा रही है? प्रेजेंट समय दिखा रही है। और ये वर्ब कौन सा एक्शन दिखा रही है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखा रही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब आईएनजी आप सफिक्स करते हो तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, पक्का ना? वेरी गुड। तो बेटा समय, ये टाइम, ये वर्ब ऐसी है जो टाइम दिखा रही है। ये वर्ब क्या दिखा रही है? टाइम दिखा रही है। और ये वर्ब क्या दिखा रही है बेटा? एक्शन दिखा रही है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? ये वर्ब क्या दिखा रही है? टाइम दिखा रही है। और ये वर्ब क्या दिखा रही है? एक्शन दिखा रही है। तो ये भी प्रेजेंट टाइम हो गया और कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, आ जाओ। इसका मतलब बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में जो अभी चीजें आपने थ्योरेटिकल पढ़ी ना, उसको प्रैक्टिकल उतारने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए बेटा समय कौन दिखाती है? आपने बोला सर वर्ब दिखाती है। वेरी गुड। बेटा एक्शन कौन दिखाती है? आपने बोला सर वर्ब दिखाती है। हम एक बात बताओ, ये हो क्या रहा है यार? टेंस टाइम प्लस एक्शन है। हाँ, टाइम भी वर्ब दिखाएगी, हाँ, और एक्शन भी वर्ब दिखाएगी, हाँ। तो टेंस इक्वल टू क्या हुआ? वर्ब प्लस वर्ब। टेंस मतलब क्या है? वर्ब ही है। तो टेंस क्या हुआ? वर्ब प्लस वर्ब। तो मतलब टेंस क्या है? वर्ब ही तो है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? अरे वर्ब तो है, एक उसकी मदद करने गई है समय दिखाने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन एक्शन दिखा रही है, ये मेन वर्ब है। मान लिया यार, मान लिया, हाँ, बट है तो वर्ब ही। हाँ, तो बेटा वर्ब ही तो टेंस है। अब कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है नहीं? अब तुम्हें पता चलो तेरी, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो मेरे बच्चे, वर्ब ही तो टेंस है, तो घबरा क्यों रहे हो? बेटा याद रखना, इससे हमने हैंस प्रूव्ड, इससे हमने एक बात प्रूव कर ली। क्या? इससे हमने बात प्रूव कर ली, वर्ब ही टेंस है। और प्लीज इसे बाइलिंगुअल ही लिखना, बाइलिंगुअल। डू नॉट ट्राई टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज राइट डाउन इट इनटू द बाइलिंगुअल लैंग्वेज। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही लिखना बेटा। तो बेटा वर्ब ही टेंस है। वर्ब ही टेंस है। तो टेंस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब का हिस्सा है। टॉपिक वर्ब से जुदा नहीं है, उसी का हिस्सा है। बस 2 मिनट और, उसी का हिस्सा है। आया तू समझ में बेटा? आया समझ में? इसका मतलब सिंपल है मेरे बच्चे, गंगाधर ही शक्तिमान है। तुम्हें तो अलग अलग क्यों लग रहे हैं? ये गंगाधर ही शक्तिमान निकला ये तो। समझ आया बेटा? गंगाधर ही शक्तिमान निकला। तुम सोच रहे थे दोनों अलग अलग है। Oh my God, someone is asking who is गंगाधर एंड शक्तिमान। Oh my God, मैं बेहोश हो जाऊंगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। इंडिया में ही पैदा हुए हो, तुम्हें ये नहीं पता शक्तिमान कौन है? ओह माय गॉड, लगता है इंग्लैंड से आए हो, आज ही इंग्लैंड से आए हो तुम, है? तो बेटा स्टेप नंबर 6 ने तो होश उड़ा दिया तुम्हारे। तुम काल समय कह रहे थे। तो बेटा टेंस क्या है? टेंस क्या है? टाइम प्लस एक्शन। टाइम कौन दिखाता है? वर्ब दिखाता है। एक्शन कौन दिखाता है? वर्ब दिखाती है बेसिकली। ठीक है, समझ है? और अभी तो बिगिनिंग है, अभी देखो आगे आगे क्या है कमाल। चलो आ जाओ बेटा। तो कभी सोचा है ये टेंस टॉपिक कहां से टपकता है? कभी सोचा है बेटा ये टेंस टॉपिक कहां से टपकता है? अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो टेंस नजर नहीं आता, फिर कहां से टपकता है ये? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। ठीक है, मैंने सारे ही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दी। अब बेटा इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ, फिर कहां से टपका? ये वर्ब का हिस्सा है। और बेटा आगे जाके बताऊंगा, आर्टिकल्स एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं, इसलिए आर्टिकल दिखते नहीं। डेटरमिनेट्स एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं। ये एक एक टॉपिक में से निकले हुए हैं। समझ आया? तो ध्यान रखना, ये स्टेप नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। अब बेटा कैसे वर्ब्स का यूज करके हम टेंस रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ टू यूज वर्ब टू रिप्रेजेंट अ टेंस। कैसे वर्ब का यूज करके, ठीक है, टेंस बनाया जाता है। ठीक है,
तो अब ये हमारा आएगा स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 क्या बनेगा मेरे बच्चे? स्टेप नंबर 7 क्या बनेगा? हाउ टू यूज वर्ब टू रिप्रेजेंट टेंस। बेटा टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे वर्ब का इस्तेमाल करें, कैसे वर्ब का इस्तेमाल करें। अब पास तुम्हें पता चलेगा वो कि इज एम आर प्लस आईएनजी कैसे आता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है। अब वो चीजें आपको पता चलेंगी बेटा, कैसे वर्ब का, हाउ टू यूज वर्ब टू रिप्रेजेंट टेंस, वर्ब का कैसे इस्तेमाल करें मेरे बच्चे टेंस दिखाने के लिए। स्टेप नंबर 7 यही तो बना। जब स्टेप नंबर 7 पूरा हो जाएगा तब हमारी हेडिंग डलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। So tomorrow we are going to cover this particular point, not today. That's enough for today guys. आज के लिए इतना बहुत काफी है मेरे बच्चे। कल अब हम मुलाकात करेंगे और कल जानेंगे स्टेप नंबर 7। तो कल मैं आपसे पूछूंगा ना क्या करना है बेटा, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि हमें सर करना है स्टेप नंबर 7। तो छुटकू मियां आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं लड्डू। आज के लिए इतना ही बेटा, रिवाइज करो स्टेप नंबर 6 तक, चीजों को लॉजिकल पढ़ते हुए चलो और प्लीज मेहनत करना यार, मेहनत करना। बात यहां ये नहीं 1100-1200 रुपए आपने देकर बैच खरीदा है, बात पैसे की नहीं, बात जज्बातों की है, फीलिंग्स की है। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, मैं बहुत जज्बाती होकर पढ़ाता हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपकी हंसी मजाक में चीजें समझ आती रहें, आपको इंग्लिश बर्डन ना लगे, आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट बने। और मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, मेरा चैलेंज है कि आपको कोई टेंस इतना पाल की खाल निकाल के नहीं पढ़ाया गया, ऊपर ऊपर से पढ़ा के टाल देते हैं। बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, ठीक है। और मुझसे कभी भी ये क्वेश्चन मत करना सर टेंस खत्म कब होगा। बेटा जब खत्म होगा खत्म हो जाएगा, जब खत्म होगा खत्म हो जाएगा। हम कौन है होते हैं टेंस को खत्म करने वाले? बेटा जिस रिदम में चलेंगे उसी रिदम में तो चलेंगे। सबसे घटिया क्वेश्चन होता है मेरे बच्चे, टेंस कब खत्म हुआ? टीचर कहता है 15 घंटे में हो जाएगा। अभी तेरे को क्या भगवान पे है क्या तू? और अगले को 20 घंटे में समझ आया तो, और क्या पता अगले को 10 में आ जाए। तो बेटा मैं कोई नहीं होता हूं कि ये बताने वाला आपको कब समझ आएगा। आज अगर किसी के डाउट्स आए होते, अगर आज किसी के डाउट्स आए होते तो आप लॉजिकल सोचो, मैं डाउट बताता, नहीं आए तो हमारी क्लास फ्लो में चल गई। भाई किसी का एक क्लास में इतना हो पाता है, किसी का कम हो पाता है, तो ऊपर नीचे टाइम का चलता है। तो मैं कौन होता हूं तुम्हें ये कराने वाला कि भाई टेंस कब खत्म होगा? भाई 5 क्लास में हो जाएगा भाई। अरे अपने को क्या पता यार, कोई छुटकू मुटकू टॉपिक का बता भी दे, ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक अरे 2-3 क्लास में हो जाएगा, बट टेंस को थोड़ा ना बता सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को बिल्कुल बेफिक्र में रखें। दूसरी बात बेटा, क्लास रिवाइज करना हो तो आपके पास जैसे जैसे क्लास ये लाइव चलती जाएगी वो सेव होती चलती है, आप क्लास को रिवाइज कर लें। मुश्किल टॉपिक है टेंस, ठीक है, इस बात को दिल से निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है, और बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे। अभी होमवर्क ऐसा सच आपको कुछ नहीं मिल पाएगा बेटा, आप उस चीजों को लॉजिकल लेते हुए इससे चले, ठीक है। अब मुलाकात आपसे कल होगी बेटा 12:30 से 2, ठीक है। बट आज रात को भी मिलेंगे बेटा हम 9:30 बजे। आज रात को 9:30 बजे बेटा वोकैब की क्लास होगी। आज रात को 9:30 बजे वोकैब की क्लास होगी। और वोकैब की 87 नंबर क्लास, मैंने कहा था ना 86 क्लासेस हो चुके हैं। जिन्होंने कल की क्लास डेमो नहीं देखी है, कल की क्लास देखना, इंट्रोडक्टरी क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। बाकी हमारे पुराने खिलाड़ियों को सब पता ही है, ठीक है, तो पुराने शैतान हमारे पास बैठे उनको सब पता ही है। आज 87 नंबर वाली क्लास होगी, 9:30 पर क्लास होगी वोकैब की, 9:30 बजे रात को। और ये बेटा होगी यूट्यूब चैनल मेरे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। यूट्यूब पर आप सर्च कर लो, यूट्यूब पे जाके इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आपको वहां प्लेलिस्ट वोकैब की दिखाई दे जाएगी। 86 क्लासेस में ले चुका हूं, 87 नंबर आज क्लास होगी। आज रात को 9:30 बजे मुझे सारे के सारे वहां लाइव चाहिए। 8 बजे तक 8:30 तक इवेंट बन के आ जाता है, उस पर आप देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। और आपकी आज रात को 9:30 बजे क्लास होगी वोकैब की, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे आप सबकी मनोकामना जल्दी पूरी हो और 2021 आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए, ठीक है। सो इसी तरीके से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय बेटा, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।